आदिनाथाय नमः। ओम ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार। आर्समती की अर्चना गुरु करो हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्याखंडे भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की। एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की। यह तपोभूमि है मानतुंग मुनिराज की। यह तपोभूमि है मानतुंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज 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 की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय श्री भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। और समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आज 33वां दिवस। 33वें काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और गागर में सागर भरते हुए प्रभु की महिमा दर्शा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मंदार सुंदर नामेरु सुपारिजात संतान का दिगुस मोद
शिरोधा गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततेर्वा मंदारी सुंदर नमेरु सुपारिजात शन्तानिकानि कुसुमोत्कर वेष्टिरोधा वन्दोदबिन्दु शुभमन्द मरुत् प्रपाता दिव्या देवः पतति ते वचसां ततेर्वा। आचार्य भगवान मानसिंह स्वामी जी 48 तालों के अंदर उस कारागृह के अंदर 48 कोठों के अंदर और ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है, प्रभु भक्ति में लीन है और भक्ति करते जा रहे हैं, स्तुति का स्मरण करते जा रहे हैं। सबसे पहले अपनी लघुता नमस्कार बताया, नमस्कार में दर्शाया कि हे भगवान आपके चरणों में नमन करने से ये पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, देवों के मुकुटों में मणियां उत्तेजित हो जाती हैं, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देते हैं। ऐसे आपके द्वि चरण कमलों में समीचीन रूप से नतमस्तक होता हुआ आगे बढ़ता हूं और आगे आगे अपनी लघुता प्रकट करते गए और आगे बढ़े, उपमाएं दी। भगवान आपके सामने सूर्य चंद्रमा भी फीके हैं, हे भगवान आपकी वाणी के सामने यह समुद्र का जल भी खारा है, क्षीर समुद्र का जल भी आपकी मीठी अमृत वाणी के सामने फीका है। और आगे बढ़े, भगवान के गुणों का गुणगान किया और आगे बढ़े, अष्ट प्रातिहारों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। हे भगवान आपके केवल ज्ञान के समय जो 8 प्रातिहार्य प्रकट होते हैं उसमें से आज कौन सा प्रातिहार्य है? 5वां है? कौन सा प्रातिहार्य है आज? 5वां प्रातिहार्य है। सबसे पहले बतलाया था, पहला प्रातिहार्य कौन सा दर्शाया था? अशोक वृक्ष। दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन। तीसरा प्रातिहार्य दर्शाया 3 छत्र और चौथा दर्शाया 64 चवर और 5वें प्रातिहार्य में दर्शा रहे हैं पुष्प वृष्टि। हे भगवान जब आपके केवल ज्ञान के समय में 8 प्रातिहार्य प्रकट होते हैं तो जो 5वां प्रातिहार्य दर्शा रहे हैं पुष्प वृष्टि, वो पुष्प वृष्टि ऐसे होती है जैसे पुष्प का खिला हुआ, जैसे कमल की पंखड़ी ले लो या कोई भी पुष्प ले लो, खिला हुआ ऊपर की ओर और डंडी नीचे की ओर। ऐसे जब वह देव पुष्प वृष्टि करते हैं तो वह पुष्प ऐसे गिरते, ऐसे पुष्प वृष्टि होती है। और जब भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होती है तो वो पुष्प जो प्रभु के ऊपर से ऐसे निकलते हैं, ऐसे लगता है कि भगवान के
मुख से अमृत वाणी झर रही, ऐसा प्रतीत होता है। ये महिमा आपके केवल ज्ञान का अतिशय। हे भगवान, यह पुष्प, यहाँ जो पुष्प खिलाए जाते हैं, वह पुष्प तो सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन आपके वह पुष्प अतिशय संयुक्त और ऐसा दृश्य दर्शाते हैं जैसे श्री जिनेंद्र प्रभु के मुख से अमृत वचन ही झर रहे हों। और हे भगवान, आपकी वह अमृत वाणी को सुनने के लिए मन लालायित रहता है। हे भगवान, यहाँ के पुष्पों में तो कुछ क्षण के लिए सुगंध आती है, पर आप जैसी अमृत वाणी में हमेशा ज्ञान की सुगंध निखरती रहती है। हे भगवान, आपकी भक्ति करने वाला पुरुष सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और अगर संसारी प्राणियों को मित्रता करनी हो तो वह जिनेंद्र प्रभु से करे, जिनेंद्र की वाणी से करे, निर्ग्रंथ गुरुओं से करे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जो मित्रता करता है वह बीच में नहीं छोड़ते हैं। और मित्रता करनी है तो ऐसी करिए जैसे लोटे और रस्सी की मित्रता होती है। लोटे और रस्सी की मित्रता होती है, वो दोनों अलग अलग पानी नहीं भर सकते। भर सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग नहीं कार्य कर सकते। वह रस्सी तो डूब भी जाएगी, अगर वह लोटे का सहारा ले लेगी तो रस्सी भी ऊपर आ जाएगी, जल भी ऊपर आ जाएगा और लोटा भी ऊपर आ जाएगा। अगर मित्रता करो तो ऐसी करो जो खुद भी तर जाए और हमें भी तार दे। हमें ऐसी जगह मित्रता नहीं करनी जो स्वयं भी डूब रहा हो और हमको भी डुबा दे। हमें तो ऐसी मित्रता करनी है, और मित्रता करने वाला जीव, हर जीव अपने अपनी व्यवस्थाओं को ढूंढ लेता है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत 108 सुमति सागर जी मुनिराज की। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंते मन में। जिन वाणी पढ़ना सभी घर छोड़ के। महाराज की जय हो। आदिनाथ आए। आपने यहाँ किसे नमस्कार किया है? बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है।
जय हो। जय गो में छाई बहार बहार, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। चलिए योद्धा नगर को चलो चलिए, धीरे धीरे जाना सचे, ललना जगे जाए कहीं। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। छम छम करके चाली सची बोल वाली बालक को लेकर के आई। तो मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझे जाएगी हो रानी। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाओ, इनको नजर लग जाएगी हो राजा। तेरी घुटने टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंदिरानी। तू नहीं दूंगी नहीं दूंगी, प्यारो लगे मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी। और धर्मराज छीन लेते हैं तीर्थंकर बालक अपने हाथों में, और वह सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन करने लगते हैं। 1000 नेत्र बनाकर 100 धर्म प्रभु जी को देखे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। ललना की सुने के में आई, पर देवी माता दे दो बधाई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी। ये हमारे सौधर्मेंद्र के लिए।